समझिए चंदन पट्टी जैसे गांव में दिल्ली का अपराधी यहाँ पर बैठा करता था, रहा करता था और दिल्ली का अपराधी यहाँ पर क्राइम करके फिर दिल्ली भाग जाता था। दरभंगा पुलिस के लिए कितना बड़ा चुनौती है। सबसे पहले तो जो रख रहे हैं ऐसे-ऐसे लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोकल थाना है, लोकल थाना अपने स्तर पे जाँच करे, अपने चौकीदारों को बताए कि उनके गाँव में, उनके क्षेत्र में कौन आदमी नया आ रहा है, ये जाँच कौन करेगा? तो ऐसे-ऐसे अपराधी को पनाह दिया जाता है और उनसे अपराध कराया जाता है। दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र के निमेठी गाँव में मौजूद हैं और हमारे साथ संजीव सिंह हैं, जिनको मारने की नियत से गोली मारी गई थी, मर्डर करने की नियत से इनको दुनिया से उठा देने के लिए, इनको बर्बाद कर देने के लिए गोली मारी गई थी। आप समझ सकते हैं कि जाको राकेश साइयाँ मार सके ना कोई। अगर किसी को बचाना है तो किसी का जान कोई नहीं ले सकता है। ये कहीं न कहीं चीरताड़ जो है संजीव सिंह ने किया है। समझिए कि इस वक़्त इनका पूरा परिवार टूट जाता, सड़क पर आ जाता, लेकिन आज ऊपर वाले ने इनको साक्षात बचा लिया। क्या-क्या, कहाँ-कहाँ गोली लगा था आपको? एक गोली यहाँ लगा था। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, पहले भी कहा गया था कि मर्डर के नियत से ही गोली मारा गया क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर गया तो समझ लीजिए मर्डर की नियत से ही गोली मारा गया है। एक यहाँ पे लगा, देखिए थोड़ा-सा इसको उतार लेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि इसको लगा के रखने के लिए, यही ना? अच्छा। हाँ, एक वहाँ पे लगा। देखिए, ये जो जगह है थोड़ा आगे कैमरामैन थोड़ा इसको ज़ूम करके दिखा दें। ज़ूम वहीं से करके हाँ। देखिए, ये जो जगह है ये यहाँ पे गोली मारी गई है। आप समझिए कि किसी व्यक्ति को अ, सबसे पहले तो जो फर्स्ट ऑफ कॉल जो न्यूज़ आया था कि उनको जबड़ा में गोली मारा गया है। तो यहाँ देखिए ये जो गोली है सबसे पहले यहाँ गोली दिख रहा है, यहाँ पर गोली मारी गई है कि इनकी मौत जो है वहीं पर घटनास्थल पर हो जाता। उसके बाद दूसरा? दूसरा देखिए, दूसरा कंधे पर लगा है। कंधे पर लगा नहीं होगा, ये जब गिरे होंगे, झपटे होंगे, तब ये गोली जो है कहीं न कहीं इनके कंधे पर आ गया होगा। नहीं तो डायरेक्ट जो है मर्डर करने की नियत से ही गोली मारी गई। अच्छा ये बताएँ संजीव जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं आपका? संजीव कुमार सिंह, पिताजी का? स्वर्गीय चंद्रोदय सिंह। चंद्रोदय सिंह। वो क्या करते थे? किसान ही थे। किसान थे। आप कितने भाई-बहन हैं? 3 भाई। 3 भाई हैं। बड़े हैं कि छोटे हैं आप? हम माझिल हैं। माँझिल हैं। बड़े वाले क्या करते हैं? क्या नाम है इनका? राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार सिंह। और छोटे? संजीत कुमार सिंह। वो क्या करते हैं? अभी सब खेती सब खेती-बाड़ी में रहते हैं। तो आपका क्या मुख्य काम क्या था? निमेठी से जो आप चंदनपट्टी जाते थे, आपका क्या काम था? हम वहाँ एयरटेल टावर वहाँ ड्यूटी करते थे। ड्यूटी करते थे एज़ ए ऑपरेटर। जी। कितने वर्षों से? ये लगभग हम 2011 से 2011 से। लंबा समय से काम कर रहे थे। सैलरी कितना दे रहा होगा? सैलरी 5000 देता था। बस, इतना ही? हाँ। सोच लीजिए 5000 ही सैलरी था और फिर भी ये जॉब कर रहे थे। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं कि 5000 में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन ये संजीव हैं कि 5000 का ही नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी अपने परिवार को जो है इज़्ज़त से रख रहे थे। परिवार का जो भरण-पोषण है 5000 में कर रहे थे, टूट नहीं रहे थे कि 5000 ही आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है महीने का। यहाँ कोई फैक्ट्री तो है नहीं बिहार में। एक क्राइम का जो सीन आप देख रहे हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। पैदा होकर के लोग जाएगा स्कूल, कॉलेज में पढ़ने के लिए, उसके बाद जाएगा लोग कमाने के लिए, तो कमाने के लिए कोई फैक्ट्री होना चाहिए ना। फैक्ट्री नाम का कोई चीज़ नहीं है। लोगों का जो हाल है वो बुरा हाल है। कोई नशा कर रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई किसी को चाकू मार रहा है, किसी का मतलब ये बर्बाद एक तरह से जो है, ये सीन दिख रहा है। अब संजीव जी ये बताएँ कि आखिरकार चंदनपट्टी में 5000 का नौकरी कर रहे थे, कितना घंटा बैठते थे वहाँ पे? हम लगभग यही 2:30-3 बजे जाते थे। हाँ। रात को 8:30 9 बजे 10 बजे तक आ जाते थे, जी। वहीं पर, जी। टावर पर ही। जी। चंद्रपट्टी गाँव में टावर है, कहाँ है ये? ये रघुनाथपुर महादेव मंदिर के सामने है। अच्छा, रघुनाथपुर महादेव मंदिर के सामने, जी। जहाँ स्कूल है, जी। वहीं पर है। तो संजीव ये बताएँ कि लोगों से बात भी होता होगा, गाँव वाले सब लोग एक तरह से अपने हो गए होंगे, जी। लंबे समय से काम कर रहे थे। तो ये जो गोली का जो पूरा कारण है, कल डीएसपी जो बासुकीनाथ झा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा कर दिया। अब संजीव सिंह के बारे में बताया जा रहा है, बताया गया कल डीएसपी के द्वारा कि ये जो है सूद का काम करते हैं। सूद का काम पूरे चंदनपट्टी में इनका चल रहा था, इनका सूद का काम चलता है। अब ये क्या बता रहे हैं, यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। संजीव जी क्या करते हैं बताइए? ये पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने जो कहा है वो सही है कि गलत है? नहीं, पुलिस जो कहा वो गलत है। वो जो 80 बोला वो गलत है। हुँ। वो हमारा पैसा जो है साला का नौकरी के लिए उसको क्या दिया नाम है गया। साला का? सोनू कुमार सिंह, सोनू कुमार सिंह। कहाँ का रहने वाला है ये? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर का। तो इनका क्या जॉब लगाना था आपको? किस जी। चीज़ में? वो बिल्टॉन कंपनी है, हाँ। उसमें कौन ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर में अच्छा। लगाने के लिए बात बोल हुआ था। तो किससे बात हुआ था? वही आसिफ से। आसिफ। जी। ये आसिफ कहाँ का रहने वाला है? चंदनपट्टी उसका नानी गाँव था, वहीं का और वांसडी का रहने वाला है। जी। तो ये क्या इसका क्या कुछ संपर्क था किसी से? साठ-गाँठ था कहीं पर जो करवाता था? अब
अब सो तो वही जाने, जैसे हम आप वहीं बैठते उठते थे कि चर्चा चला। तो आपको विश्वास कैसे हुआ? आसिफ पर कैसे विश्वास हुआ कि इसको 3 लाख रुपए दे देते हैं? विश्वास वही एक दूसरे पर, हम 1 ही लाख दिलवाए थे। हुँ, फिर उससे पेपर मंगवाया, हुँ, ज्वाइनिंग लेटर वाला पेपर को भेज दिया हुँ। साला को। दे दिया? अब क्या अब जो भी दिया हो, हुँ। उसके बाद 6 महीना नौकरी भी कराने के लिए मुझे शायद किया है। अच्छा, 6 महीने नौकरी भी कर लिया आपका साला? हाँ, वो जो बोल रहा है हाँ, साला, हाँ, हाँ। हमारे सामने 1 ही लाख रुपया दिया था। हुँ। उसके बाद वो 80 का वो दोनों हमारा छोटू साला हुँ, से हुँ, क्या गप हुआ, फिर उसके बाद 2 लाख रुपया चेक दिया, दोनों का चेक ही है। दोनों का चेक है। जी। तो ये जो आसिफ है, अब तो ये अपराधी निकल गया, ये तो गोली आप पर मरवा दिया, आपका जान लेने के लिए तो गोली मार दिया। अब ये बताइए कि ऐसे-ऐसे अपराधी लोगों से आपका बातचीत कैसे चल रहा था? कैसे साठगांठ कैसे इसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे? ये बताइए। हमको तो अब मालूम पड़ा जो ऐसा निकल गया। जब आपके पास बैठता था तो नहीं करता था ये सब काम? नहीं, ये बात-वात नहीं करता था कहीं पर कि इसको मार देना है, उसको टीक देना है, नहीं, ये नहीं, सब? नहीं, ऐसा तो हमारे सामने कभी कभी नहीं देखे। नहीं। हमको कभी-कभी फ़ोन वही काम में के लिए बात करते थे जो हुँ, क्या हुआ, हुँ, बाकी उससे हमको कुछ लेना-देना रहता ही नहीं। हुँ। अच्छा, आसिफ का घर बासडी है, चंद्रपट्टी में ननिहाल है और किसका साला है ये? अब साला किसका नहीं, इसका नानी गाँव है चंदपट्टी। नहीं, साला भी बताया जा रहा है ना, चंद्रपट्टी में किसी का साला है ये बताया जा रहा था। नहीं, हमको दूसरा अपराधी कौन है? वो हम नहीं बता अभी कल तो डीएसपी ने खुलासा कर दिया, आपको पता चला होगा कि दूसरा अपराधी कौन है? नहीं, हम उसके बारे में हम सिर्फ़ एक एगो इसी को जानते थे, आसिफ राजा। हाँ, तो ये जो कोई खबर आ रही थी कि मंडल करके लड़का है, तो ये सब कौन है? आखिरकार नहीं, ये सब हम 4-4 लोग कहाँ से आ गए आपके इस गोलीकांड में? ये सब हम नहीं जानते। आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं, ये सब हमको नहीं तो कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, पता तो चलना चाहिए था। नहीं, ये हमको नहीं। चलिए अब ये बताइए जिस दिन घटना हुआ, उस दिन क्या-क्या हुआ? कब कब निकले थे वहाँ चंद्रपट्टी से? हम लगभग चंदपट्टी 8:30 बजे पेट्रोल पंप पे थे, पेट्रोल लिए। हुँ। उसके बाद आए आनंदपुर। आनंदपुर में 2 मिनट एक दोस्त के साथ बैठे। कहाँ पर? आनंदपुर चौक पे। क्या करने के लिए? वहाँ क्या कर रहे? मतलब दोस्त के साथ क्या कर रहे? वही तो पूछ रहे हैं। दोस्त के साथ मतलब तम्बाकू खा रहे थे? खा रहा तो बोला खाइएगा, हम बोले नहीं, हम जा रहे हैं बस। कहाँ का दोस्त है ये? वो आनंदपुर से बतौर का रहने वाला है? नहीं, 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 तो? नहीं। बसरा मखनपुर का रहने वाला है? सहोरा का। सहोरा का रहने वाला है। जी। तो लंबे समय से दोस्ती है। हाँ, हाँ। वहाँ से निकल गए, और उसके फिर बाद क्या चले। हुआ? उसके बाद हम घर चले आए, आ रहे थे रास्ते में, हुँ, पीछे से हमारे बाइक पर बैठा हुआ था। हुँ, वो हमारा गाड़ी चलते में बंद कर दिया हुँ। और हमको गाली दिया कि गाड़ी नहीं चलाने आता है। अच्छा, हाँ, क्या हुआ पीछे में? हम जा रहे थे और हमारे पीछे से चलते-चलते में जो बैठा हुआ था। हाँ, गाड़ी चलते-चलते में? हाँ, गाड़ी रुका भी नहीं? नहीं, वो चलते में हमारा गाड़ी का स्विच ऑफ कर दिया, गाड़ी हो गया बंद। हुँ, वो हमको बोलता गाड़ी चलाने नहीं आता, हम जबकि 25-30 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। हम ईजी से आ रहे थे, हमको कोई टेंशन ही नहीं था, घर जाना है। नशा करते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं, शराब-वराब नहीं लेते हैं? नहीं, गांजा-वाजा? नहीं, नहीं, ये कुछ सब नहीं लेते हैं? नहीं। सादा जीवन चल रहा है? हाँ, इस आराम से हम आ रहे थे। हुँ, वही हमको तो गाड़ी की चाबी बंद कर, ऊपर से बोलता गाड़ी चलाने नहीं आता है, हुँ, हुँ। गाली दिया। तो हम बोले भाई तो हमारा गाड़ी बंद करे, उल्टा से तुम बोल रहे गाड़ी नहीं चलाने आता है। जो बात, हम लोकल आदमी, हम गाड़ी धड़ाक उतरे, भाई कौन है? जब तक हम गए तब तक वो निकाला हुँ, और तरह फायर कर दिया। सीधा? हाँ, हम उसके बाद बीच रोड पर बेहोश हो गए। कितना गोली चला होगा अपने हिसाब से लगभग? 2 गोली चला है। 2 ही गोली चला? एक गोली वहीं नीचे, हम तो बेहोश हो गए कि गोली यहाँ हाँ, लगा फिर बोला, भी उसके बाद शरीर तो पे हम 2 ही गोली लगा है। हाँ, मारने वाले का लग रहा था कि एकदम जो प्रोफेशनल शूटर होता है, इस तरह से लग रहा हम था। उतना उसको हम अंधेरा था, हाँ। हम क्लियर देख नहीं पा रहे। हुँ, वो सीधे उतरा, सीधे फायर किया। अच्छा। देखिए इस मर्डर मामले में जो है ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद आसिफ एक हो गया, अनमोल कुमार है, सोरित मंडल है और मानस कुमार है। ये 3-4 लोग जो हैं इनके बारे में आपको नहीं पता चला? नहीं, नहीं, इन लोगों को हम नहीं जानते। अच्छा, जानते ही नहीं है। तो नहीं। लग रहा है कि मोहम्मद आसिफ ने ही खेला है पूरा खेल? हाँ, लग रहा है। हाँ? हाँ, जो लोग हैं इसमें शामिल, शूटर है चाहे जो भी है, इसको शामिल कर लिया है। आसिफ ही है। आसिफ ही है, जो भी खेला खेला है आसिफ ही खेला है। तो उसके बाद फिर आपको अस्पताल ले जाया गया। जी, लग रहा है कि आज जान अगर बचा है तो कहीं न कहीं ऊपर वाले की मेहरबानी से, भगवान का आशीर्वाद से जान बचा है। माँ बाप का आशीर्वाद से, गाँव समाज का आशीर्वाद से, हम किसी को कुछ सब इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने जो सहयोग दिया ये
एक तरह से एकजुटता का परिचय है, क्योंकि ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। पुलिस को लगा तो कि कम से कम संजीव सिंह के साथ कोई है, ग्रामीण हैं, लोग हैं, चाहे वो हमने देखा कि जो कमलेश मंडल है, जदयू के नेता हैं, चाहे ऐसे तमाम लोग इस क्षेत्र के जो थे, तमाम लोगों ने साथ दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम अभी नहीं याद आ रहा है। तो ये बताएँ कि इस पूरे मामले में आपको लग रहा है कि 3 लाख का ही खेला है जी, जी। और कोई खेला नहीं, नहीं? और कोई खेला नहीं। वो भी 3 लाख नौकरी के लिए पैसा लिया। कोई सूद ब्याज पे नहीं दिया गया। लेकिन संजीव जी देखिए, चर्चा तो है कि सूद पे पैसा लगाते हैं, नहीं, चर्चा तो है, नहीं, सब नहीं। एकदम गलत है। नहीं गलत। डर रहे हैं क्या? सम्राट नहीं, चौधरी ने डर कहा नहीं। था, देखिए सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो सूद पे पैसा लगाएगा उसका ख्याल, तो इसी के लिए डर रहे लगता है। नहीं, संजीव जी। ऐसा नहीं, क्या? ऐसा नहीं। जो बात हो वो क्लियर कर। क्लियर है। अच्छा संजीव जी ये बताएँ कि गोली जो है वो अंदर चला गया था? अंदर लगा के वो गोली गोली है, यही फंसा हुआ, नहीं निकला है। फंसा हुआ। ये वाला गोली जो है, अभी भी फँसा हुआ है? हाँ, देखिए गोली अभी भी फँसा हुआ है। एक गोली ये छाती वाला निकला है हाँ, और एक गोली यहाँ पे फंसा हुआ है नली। और यहाँ वाला? यही वही वाला। वाला जबड़ा वाला। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच हाँ, गया। हाँ, वो फंसा हुआ है। और जो वो कंधे क्या पे- बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर का है कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर का कहना, यहाँ के डॉक्टर का कहना, हाँ, जो ऑपरेशन कीजिएगा अभी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। पैरालिसिस मार लेगा, सेंसलेस हो जाइएगा, हाथ पाँव नहीं काम करेगा। हुँ। डॉक्टर साहब को तो ये भी तो खतरनाक है ना, गोली हाँ, आपके शरीर के हाँ, अंदर वो है। मेरुदंड का जो मेन नस है ना, वो हाँ। नस के नजदीक में फंसा हुआ, इतना क्या लगता है। तो इनके लिए तो ये भी खतरनाक है ना, दोनों चीज़ इनके लिए खतरनाक है। तो क्या डॉक्टर क्या कहा है आराम करने के लिए? डॉक्टर बोला आराम से रहिए। ज़्यादा बात नहीं करने के ज़्यादा लिए या बोला है नहीं- बात करने के लिए? नहीं, बात नहीं करने के लिए इसके लिए बेल्ट दिया हुआ। आराम से बैठिए, आराम से उठिए, ज़्यादा बोलना नहीं है, रिलैक्स में रहिए। तो देखिए हमने संजीव जी को लगभग 8 से 10 मिनट जो है इनको बुलवा लिया है, क्योंकि मैटर तो इन्हीं का था और जो पुलिस बता रही थी कि भाई सूदखोरी का काम करते हैं, तो इन्होंने अभी साफ कर दिया कि भाई हम सूदखोरी का काम नहीं करते हैं। संजीव जी और कुछ लग रहा है कोई जगह से, कोई भी ऐसा चीज़, क्या चीज़? कोई डर लग रहा है ऐसा? डर वही उसी से है जो मान लीजिए आगे जाकर कोई घटना फिर से अच्छा हो जाए। मोहम्मद आसिफ को आपने समझ नहीं पाया, हमको ये समझ, देखिए आप या तो छुपा रहे हैं कुछ कि नहीं, मोहम्मद नहीं, आसिफ नहीं। जब बंदूक ले सकता है, 4 लोगों को शामिल कर सकता है, मर्डर करवा सकता है, मर्डर करवाने के लिए प्रयास कर सकता है, तो कुछ तो होगा आसिफ, क्रिमिनल होगा, क्रिमिनल गुट से जुड़ा होगा, किसी गैंग से जुड़ा होगा, कुछ तो है। हमको उस टाइम में ये सब जानकारी नहीं था। हम क्या करें, हम उससे ज़्यादा लगाव ही नहीं था। फ़ोन से बात हुआ था, एक बार भेंट हुआ था, बस यही बात। देखिए सही सलामत अभी घर पर है और हम भी दुआ करते हैं कि जल्दी इनका शरीर ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं, परिवार है, सभी लोग चिंतित हैं। देखते रहिए जगजीत के साथ।